Anji, my dear students, today we will do again a very important question based on the ray optics for NEET preparation. So the question is an isosceles prism of angle 120 degree. Isosceles prism हमारे पास given है angle 120 degree with refractive index under root 2. तो बच्चों इस prism का जो refractive index है that is under root 2. Two parallel monochromatic rays enter the prism parallel to each other shown in figure. तो बच्चों यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है रे नंबर 1, रे नंबर 2, दैट इज अ टू पैरेलल मोनोक्रोमेटिक रेज. मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ की दोनों रेज है ये. तो अल्टीमेटली हमने कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द इमर्जिंग रेज. तो बच्चों आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस इज द फर्स्ट emerging ray, this is the second emerging ray. So we have to calculate the angle between these two rays. तो बच्चों अकॉर्डिंग टू सिमेट्री, अगर मैं फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग इस एंगल को कैलकुलेट कर लूंगा, उसको मैं 2 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास इस कंप्लीट एंगल की क्या आएगी, वैल्यू. तो नाउ लेट्स डू इट. तो बच्चों सबसे पहले रे नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा, तो रे नंबर 1 के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल. तो लेट अस सपोज दिस इज द नॉर्मल एट दिस पॉइंट. तो बच्चों जो हमारे पास प्रिज्म गिवन है दैट इज आइसोस्केलस. तो इस आइसोस्केलस प्रिज्म की ये जो प्रिज्म एंगल आपको 120 गिवन है, तो अगर इस एंगल की वैल्यू 120 है, तो इन दोनों की बेस एंगल की वैल्यू दैट विल बी 30 डिग्री ईच. तो बच्चों सबसे पहले सिमेट्री के अकॉर्डिंग it is very clear that this angle is the angle of incidence and this angle will be the angle of refraction. तो बच्चों इस फिगर के अकॉर्डिंग प्लीज इसको चेक करो थोड़ा सा. अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस छोटी ट्रायंगल की, अगर इस एंगल की वैल्यू 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आएगी 90. सो 90 प्लस 30 120. तो 120 के अकॉर्डिंग इस वाले एंगल की वैल्यू हमारे पास बचेगी 60 डिग्री. तो बच्चों ये जो डॉटेड लाइन हमारे पास गिवन है दैट इज इस कंप्लीट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री. तो अगर इस एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है, तो नीचे वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 30 डिग्री. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू 30 डिग्री. तो बच्चों इस आर की वैल्यू वी विल कैलकुलेट फ्रॉम द स्नेल्स लॉ. अंदर वाले मीडियम का प्रिज्म का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपके पास गिवन है दैट इज रूट 2. तो बच्चों इस पॉइंट को मैंने लेट अस सपोज अज्यूम कर लिया ए. तो ए पॉइंट के ऊपर एट पॉइंट ए के ऊपर अगर आप स्नेल्स लॉ का फिनोमिना अप्लाई करोगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी अंडर रूट 2 इंटू साइन आई इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आर. तो बच्चों ये जो मैंने 1 को यहाँ पे मेंशन किया दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द एयर. तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको पता होना चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू 1. तो ये जो मैंने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया दैट विल बी अंडर रूट 2 इंटू साइन आई इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आर. तो बच्चों इस वैल्यू से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर. तो अगर आप यहाँ पे आई की वैल्यू को पुट करोगे 30, तो दैट विल बी साइन 30 इज इक्वल टू साइन आर. So therefore, sin r will be equal to under root 2
बच्चों साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो दैट विल बी इक्वल टू √2/2, √2/2। अगर हम इसको रैशनलाइज करें √2 तो वी विल गेट 1/√2। तो बच्चों देयर फोर वी कैन गेट sin r is equal to 1/√2, or we can say that angle r will be equal to 45 डिग्री। तो बच्चों इस r की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आई, 45 डिग्री। नाउ हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे ही है ये। इस रे को मैंने आगे की तरफ क्या किया, थोड़ा सा एक्सटेंड। तो बच्चों अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास ये 30 डिग्री था, तो इस वाले एंगल की वैल्यू, इस वाले एंगल की वैल्यू दैट विल बी सेम 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो बच्चों कंप्लीट आर की वैल्यू 45 डिग्री, इस एंगल की वैल्यू 30 डिग्री, तो वी विल गेट दिस एंगल विल बी 15 डिग्री। तो 45 में से अगर 30 को माइनस करोगे दैट विल बी 15 डिग्री। नाउ सिमिलरली इफ दिस एंगल इज 15 डिग्री, this will be also 15 degree according to the properties of alternate interior angles। तो बच्चों अगर इस एंगल की वैल्यू 15 डिग्री है, तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री जो बॉटम वाला नीचे वाला एंगल होएगा फॉर सेकेंड रे दैट विल बी ऑल्सो 15 डिग्री। So therefore the angle between the merging rays 15 degree plus 15 degree, so answer will become 30 degree। So बच्चों the final answer will be 30 degree। Thank you very much।